हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 11 में हम लोग का सेट चल रहा है। सेट में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पावर सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसे समझने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। अगर आप इस पर गहन थिंकिंग नहीं करते हैं और कोशिश नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके समझ के बाहर हो जाएगा धीरे धीरे। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट जो होता है इसका डेफिनेशन इस तरह से होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे अगर कोई सेट हमारा दिया गया है A इक्वल टू 1 2, इस तरह से मान लीजिए, छोटा सा ही सेट का एग्जांपल लेते हैं, और इसके जितने भी सबसेट हैं, इसके सबसेट जो है एक फाई सबसेट, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। उसके बाद एक सेट लिए जिसमें एलिमेंट 1 है, एक सेट लिए जिसमें एलिमेंट 2 है, एक सेट लिए जिसमें एलिमेंट 2 1 2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 सबसेट्स हैं इसके। ए के कितने सबसेट हैं? 4 सबसेट हैं। तो अब इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसका एक सेट बना दिए तो यह आपका क्या हो गया? पावर सेट हो गया। इसमें हम आपको बताए थे कि अब यह जो वन जो आपका एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है ए का। उसके बाद ये 1 का एक सेट हम बना देते हैं तो यह सबसेट हो जाता है ए का। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो एक सेट बना हुआ है जिसमें एलिमेंट 1 है, एक सेट जिसका एलिमेंट 1 है, ये जो सेट मिलकर एक एलिमेंट बनता है पी ए का। इसको हम लोग पी ए का एलिमेंट कह सकते हैं। तो बच्चों, हम इस चीज़ को यूज करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई एक्स एलिमेंट हो पावर सेट ए का, तो यह जो एक्स होगा यह सबसेट हो जाएगा आपका ए का। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से। तो इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखें। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको अगले 2 रिजल्ट को प्रूव करने में। तो चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पर 2 रिजल्ट दिख रहा होगा, तो बारी बारी से रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर रिजल्ट हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, फॉर एनी सेट ए एंड बी, प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो लेफ्ट टर्म है, लेफ्ट को राइट का सबसेट बताना होगा और राइट को लेफ्ट का सबसेट बताना होगा, तभी हम इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं प्रूव करता हूँ और साथ साथ समझाने की कोशिश भी करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम मानते हैं कि लेट एक्स बी आर्बिटरी एलिमेंट। तो बच्चों, आर्बिटरी मीन्स क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। आर्बिटरी मीन्स होता है कि स्वेच्छा से कोई भी टर्म हम ले लिए, है ना, कोई भी टर्म अपने मन मुताबिक, जो कि पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है यह। तो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पर देखिए कि अगर x जो है आपका एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन b का, तो इसको हम लिख सकते हैं x
सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए हम वर्ड एड यूज करते हैं, एक्स सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। अब इसी को देखिए कि एक्स जो है एलिमेंट, फिर बैक गियर इसमें लगा दिए, पीछे करना शुरू कर दिए, तो एक्स एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, पी ए का हो जाएगा, और यह एक्स एलिमेंट हो जाएगा आपका पी बी का हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ इस देखते हैं कि x जो है इसका भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से यह जो आपका p इंटरसेक्शन b है सबसेट हो जाएगा आपका पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर मान लेते हैं। इसके बाद अगेन हम y एलिमेंट लेते हैं जो कि एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं y जो होगा एलिमेंट पी ए का भी होगा, और यह y जो है एलिमेंट होगा पी बी का, जैसा कि रूल कहता है, इंटरसेक्शन का रूल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y जो है सबसेट ऑफ a लिख सकते हैं, और y जो है सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं। याद रखें p हटता है तो ये क्या आ जाता है, आपका सबसेट आ जाता है, इस तरह से भी याद रखें। इसके बाद यह y जो है सबसेट a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं, अगर इसको एलिमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर पावर a इंटरसेक्शन b आप लिख सकते हैं। यह आपका जो हो गया, इससे और इससे हमारा क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, इससे रिजल्ट प्राप्त होता है कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यह समीकरण 2, 1 और 2 को आप मिला दीजिए, 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो रिजल्ट है, यह जो आपका दिया हुआ सेट है इस सेट के बराबर है। तो अंत में हम लोग लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत है, यहाँ पर ये जो सिंबल हम किस तरह से चेंज करते हैं, तो यह जैसे वीडियो आपका शुरू हुआ उसको आप ठीक तरह से समझने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी पिछले वीडियो को देखेंगे आप तो आपको वह क्लियर वहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं और प्रूफ करते हैं कि इफ़ पी ए इक्वल टू पी बी है तो प्रूव दैट ए इक्वल टू बी होगा। इसको प्रूफ करना है हम लोग। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है पी ए इक्वल टू पी बी दिया गया है ऑलरेडी, और इसमें प्रूफ करना है आपको ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी को प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, जैसा कि ठीक इसके पिछले प्रॉब्लम में हमने किया, और इस दोनों को मिलाकर हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब देखिए कि एनी सबसेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। तो इसके आधार पर हम ए को एलिमेंट कह सकते हैं, पी ए का कह सकते हैं एलिमेंट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कि ए जो है यह एलिमेंट हो जाएगा, पी बी का भी एलिमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको दिया गया है पी ए इक्वल टू पी बी। ये देखिए रिजल्ट क्वेश्चन में ही दिया गया है। तब इसको हम लिख सकते हैं ए जो है सबसेट बी भी लिख सकते हैं,
P को हटाते हैं तो सिंबल हमारा क्या आ जाता है, सबसेट का आ जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि A सबसेट B को हमने प्रूफ कर दिया है। एक रिजल्ट को हम पा लिए, कहाँ पहुँचाने के लिए, A इक्वल टू B तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं कि B को सबसेट B तो लिख ही सकते हैं। अब यह B जो है सबसेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ B हो जाएगा। इस B को अगेन हम माफ़ करेंगे, यह एलिमेंट हो जाएगा PB का। तो यह भी B जो है एलिमेंट हो जाएगा, PA का भी हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास PA इक्वल टू PB यह दोनों बराबर दिया गया हुआ है। इस आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, B सबसेट A लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह रिजल्ट 2, यह रिजल्ट 1 और 2 जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये B सबसेट A है। तो दोनों अगर मिल जाए हमको तो A को इक्वल टू B कर सकते हैं। इसलिए हम अंत में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इक्वल टू B, यही आपका प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1E में चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1E में चलने से पहले बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो RS अग्रवाल की बुक को अपने सामने रखें ताकि उसे समझने में दिक्कत नहीं हो। और जैसा कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से RS अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिक से लेकर हर एक टाइप का प्रॉब्लम आप इस चैनल पर देख सकते हैं RS अग्रवाल के बुक की। तो उम्मीद है कि यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो बच्चों बने रहिए इस चैनल पर और आप कम से कम 2 बुक का मालिक बन जाइए। 2 बुक का मालिक बनने का मतलब हुआ मेरा कि आप RS अग्रवाल को भी पूरी तरह से बनाइए और NCERT बुक को भी पूरी तरह से बनाइए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1E। RS अग्रवाल की बुक आप लोग निकाल लीजिए और इसमें देखिए आप 1E को देख सकते हैं। वन ई में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, इसमें ABC दिया गया है। एक्सरसाइज 1E में आपका A दिया गया है, A दिया गया है आपका, ABCDE दिया गया है और B आपको दिया गया है ACE और G दिया गया है। इसके बाद C सेट जो है आपका दिया गया है BEF और G दिया गया है और वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि A यूनियन B को B यूनियन A लिख सकते हैं, यह वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। उसके बाद A यूनियन C को आप लिख सकते हैं C यूनियन A लिख सकते हैं। तीसरा नंबर आपका दिया गया है B यूनियन C को आप लिख सकते हैं C यूनियन B। तो याद कीजिए यह जो लॉ होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसके बाद इंटरसेक्शन से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए हैं और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूफ करने के लिए दिया गया है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, इसमें A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू प्रूफ करना है A यूनियन B यूनियन C। तो बच्चों पिछले क्लास में आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन इस दोनों के बारे में बताया गया है ठीक से। आप लोग A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है कि एक बार LHS के लिए निकालना है, एक बार RHS के लिए निकालना है और दोनों को बराबर दिखा देना है।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो आपका कम्यूटेटिव लॉ है यह होल्ड करता है। तो इसमें से हम कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे और कुछ प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस इसका कर सकें। जैसे कि पहला नंबर प्रॉब्लम है आपका ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करना है। तो इसका LHS हम लेते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए में कौन कौन सा एलिमेंट है आपका ए बी सी डी ई है और यह यूनियन है इसका बी का ए सी ई और जी इस तरह से। तो इसमें तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन का मतलब हुआ कि यह एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। तो यहाँ पर दोनों में रहने वाला एलिमेंट ए है, सी है और ई भी है। तो इसको हम लोग एक एक बार लिखेंगे ए बी सी डी और ई। लास्ट बच गया एक जी, तो जी भी इसका एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। अब इसको हम यदि उल्टा दें RHS को लें तो B यूनियन A हमको निकालना है। तो B को पहले हम लिख देंगे A C E G को पहले लिख देंगे और इसका यूनियन कर देंगे A B C D और E के साथ कर देंगे। तो आप इसमें भी जब सारे टर्म को लिखेंगे तो सेम यही आ जाएगा A B C D E और G आ जाएगा। तो अंत में हम देख रहे हैं कि यह जो LHS है RHS के बराबर है। तो यह हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसके सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दिया जाए, ये आपका दे दिया जाए दूसरा, ये एक हम एग्जांपल लेते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A दे दिया जाए, जो कि आपका प्रॉब्लम नंबर है ना, ये 4 है। 4 नंबर प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। तो सिंपल A को आप लिखिए, A को हमने लिख दिया, B को लिखिए, B को भी लिख दिया। उसके बाद A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब A और B में कॉमन एलिमेंट। तो A और B में कॉमन एलिमेंट है ACE है। तो यह हो गया ACE हो गया इस तरह से। उसके बाद हमारा क्या है, B इंटरसेक्शन A है, B इंटरसेक्शन A है। यहाँ पे बच्चों इंटरसेक्शन सिंबल यूज कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर भी जो है इंटरसेक्शन सिंबल यूज करेंगे। अब B इंटरसेक्शन A अगर निकालते हैं तो इस दोनों में कॉमन A कॉमन है, C कॉमन है और E कॉमन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ACE ही आता है। ये इक्वेशन 1 और ये तो आपका 2 दोनों सेट जो है इक्वल है। इसलिए हम देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं इससे A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, इंटरसेक्शन से भी रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रॉब्लम इसका बना लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है आपका एसोसिएटिव लॉ आपको प्रूव करना है इंटरसेक्शन का, जो कि आपका है 8 नंबर। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, पहले BC एसोसिएट है, एक साथ है। उसके बाद A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, इस तरह से आपका BC एसोसिएट है। चलिए यह जो है आपका माफ़ करेंगे, बुक में A इंटरसेक्शन B पहले एसोसिएटेड है, फिर इसके साथ C लगा हुआ है और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इस तरह से दिया गया है। तो LHS में हम देख रहे हैं A का वैल्यू, A जो है आपका A B C D E है और B है, देख रहे हैं A और B में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहले ये हमको ढूंढना है। A में B में कॉमन एलिमेंट है ACE, तो इसको लिख देंगे ACE लिख देंगे।
और इसका इंटरसेक्शन है बी के साथ, सी के साथ। तो सी हमारा हो गया बी, ई, एफ और जी। तो अब इस दोनों में देख सकते हैं आप लोग क्या है कॉमन। इस दोनों में हम देख रहे हैं कि एक ई है जो कॉमन है और ए सी नहीं है इसमें। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि सिर्फ एक एलिमेंट हमको ई प्राप्त होता है। यदि हम RHS ले लें तो RHS में हम ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है आपका, बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए का जो एलिमेंट है आपका ए बी सी डी और ई है, उसके बाद इंटरसेक्शन है आपका इस दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बी और सी में कॉमन एलिमेंट आपका देखिए ई है एक और जी भी कॉमन एलिमेंट है, उसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ई और जी आपका कॉमन एलिमेंट आ जाता है। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो देखिए सिर्फ ई ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, इसलिए हम इसके द्वारा प्राप्त सेट में जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ आपका ई होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो उम्मीद है कि यह प्रॉब्लम आप लोग सारा प्रॉब्लम बना लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में देखिए दिया गया है कि ए और बी सी दिया गया है आपको, और इसमें से वेरीफाई किसको करना है हम लिखते हैं बोर्ड पर। एक एक प्रॉब्लम मैं इसका समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग दूसरा प्रॉब्लम बना लेंगे। दूसरे प्रॉब्लम बनाने में अगर फिर भी दिक्कत रह जाए तो बच्चों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि ए आपका दूसरे नंबर में दिया गया है ए बी सी डी और यह ई दिया गया है, और बी में आपका दिया गया है ए सी ई जी दिया गया है, और सी जो है आपका दिया गया है बी ई एफ जी, यानी कि सेम दिया गया है बी ई एफ जी जैसा कि 1 में दिया गया था। लेकिन इसमें आपको वेरीफाई करना है। चलिए हम लोग दूसरा वेरीफाई करते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, इसको वेरीफाई करके देखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए बी इंटरसेक्शन सी आपको LHS में जैसा कि हमको प्रूव करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी और ई दिए गए हैं, बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, इस दोनों में देख सकते हैं कॉमन है आपका ई है, उसके बाद जी भी कॉमन है, और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई और जी लिख सकते हैं। और डिफरेंस के डेफिनेशंस में आपको पता है कि ए का वो सारा एलिमेंट होगा जो क्या कहते हैं बी में नहीं हो। तो बी में जो नहीं हो कहने का मतलब कि जो एलिमेंट बी में होगा उसको हम ए से आउट कर देंगे, तो ए माइनस बी निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए ई को आउट कर सकते हैं जो कि आपका बी में मतलब दूसरे सेट में मौजूद है। उसके बाद और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें मौजूद हो और इसमें भी हो। तो इस तरह का अब एलिमेंट नहीं बच जाता है, तो इस स्थिति में हम ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट को ले लेंगे। तो यह आपका डिफरेंस निकल जाएगा किसका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का डिफरेंस निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं RHS में।
RHS में A माइनस बी यूनियन A माइनस सी है। तो चलिए बच्चों इसको हम एक बार लिखते हैं। A आपका हो गया A B C D और E, इसका माइनस हो रहा है किसके साथ? B के साथ। A C E और G हो गया यह। इसके बाद यह आपका यूनियन है और A जो है आपका दिया गया है A B C D और E, इसके साथ माइनस हो रहा है C B E F और G, इस तरह से ये इसको माइनस कर रहे हैं। अब इस दोनों से एलिमेंट को हम लोग A हट गया आपका, C इसमें है तो C को नहीं लिखेंगे, E इसमें है तो E को भी नहीं लिखेंगे, G इसमें है लेकिन G इसमें नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका C है इसमें तो C को भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से A C E तीन एलिमेंट इसका हट जाता है और यहाँ पर बच जाता है आपका B और D, सिर्फ दो एलिमेंट प्राप्त होता है A माइनस B। अब इसका यूनियन जो है देखिए इसका डिफरेंस के साथ, इसके डिफरेंस के साथ इसका यूनियन है। तो इसमें B, उसके बाद कॉमन क्या है? E है कॉमन, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। इस तरह से A C और D, इस तरह से तीन एलिमेंट मिलता है। अब इस दोनों का हम लोग यूनियन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यह आपका हो गया A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो बच्चों आप लोग मिला के देखिए कि यह जो सेट है आपका 1 और यह जो दूसरा सेट है 2, दोनों का वैल्यू जो है आपका, दोनों में एलिमेंट सेम है, इसलिए यह जो रिजल्ट हो जाता है वेरीफाइड हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसके पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अंत में लिख देना है हमको हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर आपको दो प्रॉब्लम दिया गया है। इस दोनों प्रॉब्लम में देखिए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन दिया गया है, दूसरे नंबर में दिया गया है। तो इसको चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम को बनाते हैं और इसी के आधार पर आप लोग दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A जो दिया गया है आपका, जैसे बुक में आप देख सकते हैं A दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x लेस देन इक्वल टू 7, यानी x का जो वैल्यू है 7 के बराबर या 7 से छोटा है और सारे नेचुरल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद B को हम लोग देखें। B में है x सच दैट x इज ए प्राइम और x लेस देन 8। बुक आप देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर जितने हैं आपका 2 3 5 7 और 8 9, तो यहाँ पर 8 से छोटा प्राइम नंबर आपको लेना है। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया, नेचुरल नंबर में 8 से छोटा हो गया आपका। इसके बाद C नंबर देखिए क्या दिया गया है। C नंबर में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, x इज ऑड एंड x लेस देन 10। x आपका ऑड है और यह 10 से छोटा है। तो 1 3 5 7 8 9 और यह 10 से आपका छोटा है। इस तरह से हमको सारे सेट मिल गए। अब इस सेट के लिए हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों? हम दूसरा नंबर प्रूफ करते हैं। ए इंटरसेक्शन पहला ही नंबर प्रूफ करते हैं, चूँकि यूनियन का है ये बहुत बड़ा है। और बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको प्रूव करना है। यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इस तरह से होता है। अब इसको हम LHS लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन हमको निकालना है यहाँ पर। तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखेंगे दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 2, 3 और 5 जो है दोनों में हमारा 3, 5, 7, 3, 5, 7 दोनों में कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 5 और 7। उसके बाद ए जो है आपका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। और इसका जो यूनियन हो गया किसके साथ हो गया, 3, 5, 7 के साथ। अब इस दोनों का यूनियन कर दीजिए। दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। कहने का मतलब कि कॉमन एलिमेंट को आपको एक बार लिखना है। तो इस तरह से हमें मिलता है, यही सेट ए मिल जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सेट प्राप्त होता है। किसके लिए, इस रिलेशन, इस ऑपरेशन के लिए हमको ये सेट प्राप्त होता है। अब RHS में हम लोग चलते हैं। तो RHS में हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन है आपका ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन है। तो ए में एलिमेंट है आपका ए यूनियन बी। तो बच्चों ए और बी का यूनियन अगर हम करेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट को लेना होगा। तो ए यूनियन बी में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7 सारा लिख सकते हैं। उसके बाद ए यूनियन सी करते हैं तो इसमें भी देखिए ए का भी एलिमेंट आएगा, सी का भी एलिमेंट आएगा। तो सी का सारा एलिमेंट जो है आपका किस में है, सी का सब एलिमेंट ए में नहीं है, लेकिन ए का जो भी एलिमेंट है 7 के बाद एक इसमें 9 बच जाता है, तो इसमें 9 भी आ जाएगा। तो इसमें आता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह 9 आ जाता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब इस दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट हमको यही मिलता है, ये जो आपका ए दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो बच्चों यह आपका LHS और यह आपका RHS। LHS RHS क्या है, बराबर हुए। तो इस तरह से हम क्या अंत में लिख देंगे कि हैंस वेरीफाइड, यह जो है आपका वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूफ करके दिखाना है डिमोर्गन्स लॉ को। डिमोर्गन्स लॉ आप लोग को बताया गया पिछले क्लास में। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है डिमोर्गन्स लॉ को समझने में, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं और उस वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए, डिमोर्गन्स लॉ में हम लोग जान रहे हैं कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये होता है डिमोर्गन्स लॉ। उसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं इंटरसेक्शन, तो बाद में जो है ए यूनियन बी, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट और उसमें यूनियन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको यूनियन जो दिया गया है, सॉरी माफ़ करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 एलिमेंट दिए गए हैं। ए में जो है दिया गया आपका 2, 4, 6, 8, यानी कि ये सारे इवन नंबर दिए गए हैं। और बी में जो एलिमेंट आपका दिया गया है यह आपका 2, 3, 5 और यह 7 दिया गया है। तो इसमें से एक को प्रूफ करेंगे, हमको उम्मीद है कि दूसरे को भी आप लोग आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ए यूनियन, पहला नंबर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या बी डैश भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब ए यूनियन बी को निकालिए आप। ए यूनियन बी अगर निकालते हैं तो इसमें हमको मिलता है 2b आता है, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b। ए यूनियन बी कह रहे हैं तो यह का मतलब कि ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट और जो दोनों में कॉमन है वो सारे भी एलिमेंट। अब यदि हमको निकालना हो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो कंप्लीमेंट का आप रूल जान रहे हैं कि इसको हमें घटाना होगा यूनियन के साथ, सॉरी यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में देख रहे हैं आपका क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसका डिफरेंस करते हैं हम लोग इस सेट को लेकर, ए यूनियन बी को लेकर। तो इसमें 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो चलिए बच्चों इसको माइनस करते हैं। माइनस करने का क्या रूल है कि वैसा ही एलिमेंट का यहाँ डिफरेंस में कलेक्शन होता है जो कि पहले वाले सेट का एलिमेंट है, दूसरे वाले का नहीं है। तो पहले वाले का एलिमेंट है 1 है, लेकिन यह दूसरे वाले का एलिमेंट नहीं है, तो चलो यह डिफरेंस में आएगा। 2 नहीं ले सकते हैं, 2 दूसरे वाले का है। 3 भी नहीं ले सकते हैं, यह दूसरे में भी है। 4 भी नहीं ले सकते हैं, यह दूसरे में है। 5 6 और यह 7 और यह 8 भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक और 9 ले सकते हैं जो कि हमारा दूसरे वाले सेट में नहीं है। तो 1 और 9 आपका यह आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी डैश जो आपको मिला 1 और 9 दो ही एलिमेंट इसमें मिलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस में। इसके लिए हम क्या करेंगे, आरएचएस के लिए सबसे पहले हम अलग अलग करके ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। तो u में अगर a को माइनस कर दें, 2 4 6 8 को माइनस कर दें, हटा दें, यानी कि 2 4 6 8 को हटा दें, तो हमको प्राप्त होता है क्या, 1 3 5 7 और 9 प्राप्त होता है। अगर b डैश हम निकालें तो u माइनस बी करेंगे इसमें। तो बच्चों यहाँ पर u में यानी कि यूनिवर्सल सेट में b को माइनस कीजिए, 2 3 5 7 हट जाएगा यूनिवर्सल से, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 तो 1 बच गया, और ये आपका 4 भी बच गया, 5 भी हट गया तो 6 बचा आपका, उसके बाद 7 भी हट गया तो 8 9 बचता है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ से निकालिए। इस दोनों में देखिए कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि यह 1 और यहाँ पर 9 जो कि दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और 9 आपका दो ही एलिमेंट प्राप्त होता है, और इसमें भी दो एलिमेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर आप दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं आपका ए बी सी तीनों दिया गया है विद द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें आपको डिमॉर्गन्स लॉ ही प्रूव करना है, और उम्मीद है कि आप इसके आधार पर, चूँकि 4 के आधार पर ही है 5 नंबर का क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे। 5 नंबर में एक प्रॉब्लम हमको दिख रहा है कि ए डैश डैश है ना। इसको मैं ज़रा सा बता दूं आप लोगों को। तो इसमें यूनिवर्सल सेट जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए दिया गया है, ए बी सी दिया गया,
बी जो दिया गया है आपका बी सी डी ई दिया गया, और सी भी आपका कुछ ना कुछ दिया गया है। इसमें यूनिवर्सल सेट आपका ए बी सी डी ई और एफ दिया गया है। तो यहाँ पहला नंबर जो प्रूफ करना है ए डैश डैश इक्वल टू ए होगा आपका। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें देखिए कि ए डैश को हम u माइनस ए लिख सकते हैं, डेफिनेशन कम्प्लीमेंट का डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। u में आपका जो भी एलिमेंट है a b c d e और f को माइनस कर दिए, a माइनस कर दिए, तो यह a b और c आता है। अब इसमें देखिए a b c तीनों हट जाएगा, मतलब इसमें वैसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कि आपका पहला सेट में हो, दूसरे सेट में नहीं हो, पहला माइनस दूसरा करने से। तो इसमें हम प्राप्त करते हैं डी ई और एफ प्राप्त करते हैं। अब जो है अगेन आपको क्या करना है, ए डैश का डैश निकालना है, यानी u माइनस ए डैश करना है। u आपका है ए बी सी डी ई और एफ, इसके साथ माइनस कर देना है डी ई एफ को माइनस कर देना है। चूंकि ए डैश देख रहे हैं आपका यही निकला हुआ है ए डैश। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, जो पहली बार माइनस हुआ था, अब पहले बार जो ए बी सी माइनस हुआ था, अब यहाँ पर वो सारे एलिमेंट माइनस होंगे जो ए बी सी में नहीं, ए बी सी का सारा एलिमेंट हट के यहाँ पर आपका डी ई एफ आ गया है। तो डी ई एफ को यदि हम हटा दें इस तरह से, तो हमको क्या प्राप्त होता है, ए बी सी, पुनः ए ही हमको मिल जाता है। इस तरह से ये क्या मिल गया हमको, ए मिल गया। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश डैश इक्वल टू ए, प्रूव्ड है ना। ये इसी चीज़ को प्रूव्ड का वेरीफाई करना था, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसके बाद आपको इसमें प्रूव करना है डिमॉर्गन्स लॉ, 5 में ही प्रूव करना है डिमॉर्गन्स लॉ, तो जिसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया गया है एक प्रॉब्लम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका देखिए दिया गया है कि प्रूफ करना है आपको a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। पहला नंबर प्रूफ करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। तो इसके पहले आप लोगों को यह पता होगा कि a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश भी लिख सकते हैं। यह आपका रूल के तहत आता है, इसको पहले भी बताया गया है। तो पहले के वीडियो को अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, तो पहले के वीडियो को आप ठीक तरह से देखें। तो हम यहाँ निश्चित रूप से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं, और इसका इंटरसेक्शन b हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी से हम लिख सकते हैं। b इंटरसेक्शन b जो होता है आपका क्या होता है, 5 होता है। तो a का इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ हो जाए तो यह 5 ही होता है, इक्वल टू RHS। इस तरह से यह प्रूफ हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आपका दिया गया है a यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b। हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर LHS को a यूनियन b माइनस a को हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a डैश लिख सकते हैं। अब a यूनियन b है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें हम लगाते हैं। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश, कौन सा लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको इस तरह से
लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश देखिए यूनिवर्सल सेट यू होता है और इसका इंटरसेक्शन हो गया ए यूनियन बी के साथ। तो यूनिवर्सल सेट का किसी का भी इंटरसेक्शन हो, जैसे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर लेते हैं तो यह ए होता है, बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो यह बी होता है। इसी तरह से यह जो वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। यही हो गया आपका आरएचएस, यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ 3 में आपका ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रूव करना है, आपको ए प्रूव करना है। तो इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं आप, और यहाँ यूनियन है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से आप देखिए कि यहाँ जो आपका ए और यहाँ जो है इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यूनियन पर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। अब यहाँ पे समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इस आधार पर हुआ है यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर किसी भी सेट के साथ होगा तो हमारा क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा। इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, ए माइनस बी, ये प्रूव करना है। तो एलएचएस में देखिए ए यूनियन बी तो हम लिखेंगे ही, अगर यहाँ इंटरसेक्शन डाल देंगे तो बी पर डैश डाल देंगे, माइनस के बदले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ए यूनियन बी हो गया आपका, ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ और बी का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर हम लगा दिए और यहाँ पे लिख भी देंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी का इंटरसेक्शन बी डैश से हमको प्राप्त होता है फाई। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यूनियन कीजिए फाई के साथ किसी का भी, तो वही टर्म आएगा आपका। तो ये हमको मिल जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हम लोग समझते हैं ए माइनस बी, जो कि यूज करते हुए आ रहे हैं, इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से यह हमको आरएचएस मिल जाता है। इसके बाद आपका लास्ट है 5 नंबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी। बच्चों यह भी प्रॉब्लम आपका उसी तरह से है, सेम जिस तरह से ये प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एक प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए, पहला नंबर आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, अगर फाई है तो आपको दिखाना है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ये दिखाना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू फाई तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ए माइनस बी इक्वल टू फाई लिख ही सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ए और बी का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। और डिफरेंस में क्या होता है कि ए का वो सारा एलिमेंट ही लेंगे, सब एलिमेंट लेते हैं जो कि बी में नहीं होता है, और जो बी में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आपका बी में है वो सारे एलिमेंट उसमें से ही कुछ कुछ एलिमेंट ए में मौजूद है, जिसके चलते ए का सारा एलिमेंट यहाँ पर घट गया, हट गया, और जिसके चलते यह 5 हो गया। तो इतना सा लिखने के बाद ही हम इसको कह सकते हैं कि हैंस ए सबसेट बी लिख सकते हैं। और आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। ए जो है मान लीजिए 1 2 3 है, और बी जो है आपका 1 2 3 और 4 है। इस पर आप बिठाकर इसको वेरीफाई करके आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है ए डैश यूनियन बी इक्वल टू यू, और इसको प्रूव करना है आपको कि ए सबसेट बी हो जाएगा आपका, ये प्रूफ करना है आपका। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। ए का इंटरसेक्शन दोनों साइड हमने लगा दिया, दोनों साइड लगा दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं यहाँ पर, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन यू को जो है हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए ही लिखेंगे, ए ही लिख सकते हैं इसको। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए का जो वैल्यू होता है वह 5 होता है, और यह यूनियन हो गया ए इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल टू ए। अब 5 का यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ए ही निकल जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर ए बी का हमने इंटरसेक्शन किया, मतलब कॉमन एलिमेंट ढूंढा, तो उसमें हमको मिल गया ए ही मिल गया। तो इसका मतलब हुआ कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी हैं, और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो कि आपका ए में नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको निश्चित रूप से ए प्रॉपर सबसेट बी कह सकते हैं। फिर से इसको समझिए कि ए का जितना एलिमेंट है वो बी में मौजूद है। अब बी में कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो में ए में नहीं हो, लेकिन ए में कुछ एलिमेंट है जो कि बी में नहीं होगा, तो ये तो ए आएगा ही नहीं, है कि नहीं? तब यह ए आएगा ही नहीं, ए हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए में 1 2 3 है, और बी में आपका 2 3 4 और 5 है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर समझते हैं ए का सारा एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी किए तो ए आ गया, ए आ गया मतलब 1 2 3 आ गया। तो निश्चित रूप से यह 1 जो है आपका बी में भी मौजूद है, तब ना यह आपका इंटरसेक्शन करने से ए आता है। उसके बाद बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो में ए में नहीं भी हो तो चलेगा, फिर भी यह वैल्यू ए ही आएगा। इसलिए हम इस रिजल्ट को समझ के और इस लॉजिक के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज आपका 1E समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग सेट थ्योरी में वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो वेन डायग्राम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक तरह से पढ़िए, समझ के रखिए। उसके बाद मैं जो समझाता हूँ उसे भी समझने की कोशिश कीजिए, तो यह आपकी समझ पक्की हो जाएगी और आप ठीक तरह से पढ़ सकेंगे। धन्यवाद।